सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों बहुजन समाज पार्टी के अधिवक्ता राय सिंह बोध आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया है। बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। भैया चंद्रशेखर आजाद के साथ उन्होंने अपने अनेकों साथियों के साथ दिल्ली में जो भैया चंद्रशेखर आजाद का आवास है, जहां पे सारी सुविधाएं हैं लोगों को ठहरने की, बैठने की, वहां पे भी अपने साथियों के साथ मिलके और बसपा के जो अधिवक्ता थे उन्होंने अपनी बसपा को छोड़ के और भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ निभाने की कसम खा ली है। और अब बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने जय भीम बोल दिया है, आजाद समाज पार्टी से जुड़ गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी जबरदस्त अपडेट है। अब आप सभी साथियों को ये बता दें कि राय सिंह बोध हैं कौन। दरअसल ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर जो मूर्ति का विवाद था, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का विवाद था, उसके अंदर अहम भूमिका थी। वकील थे, एडवोकेट थे राय सिंह बोध, और उन्होंने अनेकों वहां पे बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेचू के लिए और तमाम उनकी जो बातें थी वहां ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर, उन बातों का साथ जो वादा उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से, उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारा साथ देना चाहिए बहुजन समाज पार्टी को, ऐसा बहुजन समाज पार्टी ने नहीं किया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं करते क्योंकि उनका मन मर्जी का मामला है, मन मर्जी के हिसाब से वो लोग चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी के इनके ऑर्डर जब पास होते हैं ना, ऑर्डर पास होने में भी पता नहीं 6 महीने लग जाते हैं, कितना टाइम लग जाता है। फिर क्या पता लें या ना लें, करें या ना करें, पता नहीं कितनी नाना कहानी अलग अलग प्रकार की रखते हैं, उसके बाद ये साथ देते हैं, तब तक पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये काम राय सिंह बोध ने बड़ा क्रांतिकारी किया है, इनको हम सलाम करते हैं। और मैं मेरे बहुजन समाज से तमाम उन साथियों से कहना चाहता हूं, भाई बखत रहते जल्दी से जल्दी इसी तरीके के फैसले ले लो। ये जो राय सिंह बोध ने जो फैसला लिया है ना, ये बहुत अच्छा काम किया है, बहुत काबिल तारीफ काम किया है। बखत रहते, टाइम रहते जितने भी साथी हैं वो अगर संभल जाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो सिस्टम था, मान्यवर साहब कांसीराम का जो संघर्ष था और जो काम करने के जो लोग थे, वो लोग अब बेचारे हताश हो चुके हैं और किसी तरीके से भी उन्हें कोई आशा की किरण नजर दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल एक अंधभक्ति के अंदर चूर होके कोई पड़े रहते हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये राय सिंह जी ने जो काम किया है, इतना बढ़िया काम किया है, भाई चंद्रशेखर आजाद की समाज पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है। आप सभी साथी, बिहार के चुनाव है, 27 के अंदर उत्तर प्रदेश के चुनाव है। हालात आपको क्या बताएं, हालातों से परेशान होके, हालातों के सिस्टम को देख के तो साथियों हमने मतलब कि अपने मुख से कुछ बातें ही नहीं निकलती हैं कि समाज को क्या तो बताएं क्या ना बताएं। वही घिसी पिटी बातें कि राज लेके आओ, राज लेके आओ, राज लेके आओ, ये करो, वो करो, फलाना करो, संघर्ष करो, संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, तुम बर्बाद हो रहे, तुम्हारा हक अधिकार लोग खा रहे हैं। वही घिसी हुई पीटी हुई बातें आपको समझा के आपको बताने से तो वही बात है कि चलो समाज के अंदर क्रांति तो आती है, लेकिन दोस्तों जब तक राज नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। ऐ मेरे बहुजन समाज के नेताओं, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप लोग चंद्रशेखर आजाद के साथ लग जाओगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो मेरे भाइयों जो शोषण, जो अत्याचार हो रहा है, इसका कोई ब्रेक नहीं लगने वाला। आपकी जिंदगी के अंदर कोई ब्रेक नहीं लगने वाला। निरंतर संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए धड़ाधड़ कानून पास हो रहे हैं संसद के अंदर, कोई रोकने वाला नहीं है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जैसे लोग, तमाम इन लोगों ने साथ दे के सरकार का संविधान की किस तरीके से अपनों ने लूट लिया, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये डायलॉग है ना, इसी तरीके के डायलॉग, ये सच्चे डायलॉग थे जो लोगों ने फिल्मों के अंदर मारे थे। इसलिए बहुजन समाज के अंदर जो ऐसे लुटेरे बैठे हैं जिनको कोई चिंता नहीं है, नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों को कोई चिंता नहीं है
बीएसपी के लोगों को बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, तमाम इन लोगों को, असाउद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को, इन नेताओं को समाज की कोई चिंता नहीं है किसी भी प्रकार की। समाज लूटता है तो लूटने दो, बर्बाद होता है तो बर्बाद होने दो, इन्हें किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपको उन साथी का दिखा देता हूं, थोड़ा चेहरा देख सकते हैं। ये साथी हमारे अधिवक्ता जो जिन्होंने आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया। अम्बेडकर पीपल हमारा चैनल है, इस चैनल के ऊपर ये हम आपको दिखा रहे हैं तमाम साथियों को। और भाई चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है, बसपा को छोड़ दिया है। अरे भाई जितना जल्दी हो सके इस बसपा पार्टी ने तो छोड़ के, और भाई चंद्रशेखर आज ये देखिए, ये आप फोटो देख सकते हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद ने इनको मान सम्मान दिया, पटका पहनाया है और अपनी पार्टी के अंदर आमंत्रित किया साथियों। तो ये इस वक्त की बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है आप सभी साथियों के लिए कि आपके बहुजन समाज के भाई चंद्रशेखर आजाद, अधिवक्ता राय सिंह बोध ने आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया है अपने लोगों के साथ, संगठन के। देखिए कितने कितने लोग हैं, सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग आए हैं और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं समाज की सेवा के लिए, भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज को बुलंद करने के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी जबरदस्त अपडेट है बहुजन समाज के दोस्तों, मित्रों, यारों, दोस्तों, SC ST OBC सर्व समाज भाईचारा, सबसे प्रार्थना है अपना राज लेके आओ भाइयों। आप लोगों को नीति के तहत इतना दफन किया जा रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आपके ऊपर इतनी नीतियां लगाई जा रही हैं, आपका सब कुछ लूट चुका है, आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास। और ये बर्बादी हमारे अपनों के सामने हुई है। जिस तरीके से ये जो बसपा को छोड़ के ये जो लोग आए हैं ना, मैं तो कह रहा हूं ये बहुत बढ़िया भैया, जितने जल्दी हो सके ना ये काम कर लो, ठीक रहोगे, बेनिफिट में रहोगे। बहुजन समाज पार्टी के अंदर रहते हुए बहुजन समाज पार्टी के साथ ही ये हमारा सत्यानाश, हमारा बेड़ा गर्क है ना समाज का, ये मेरे बहुजन समाज के नेताओं, दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अगर बहुजन समाज पार्टी स्टैंड के ऊपर होती, बहन कुमारी मायावती स्टैंड के ऊपर होती, तो ये दुर्दशा नहीं होती। ये बीजेपी के अंदर जितना 10 साल के अंदर जो बर्बादी के कारवे लिखे गए हैं, बर्बादी के जो स्लोगन लिखे गए हैं, बर्बादी जो हुई है वो अपने लोगों के अपने हाथों से हुई है, किसी दूसरे के नहीं हुई। कितना जोर लगा रहे हैं, अरे कोई गठबंधन के अंदर जोर नहीं लगा रहा है, कोई गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रहा है, और फिर भी तुम आलाप आप रहे हो। आप बहुजन समाज पार्टी की एक बात तो गांठ मार के मैं बता देता हूं आप सभी साथियों को, अगर आपके दिमाग के अंदर ये ख्वाब है ना कि बहुजन समाज पार्टी का राज आएगा, तो ये अपने साथ शमशान घाट में ले जाना। शमशान घाट में पर्ची लिख के अपने कागजे पर रख के परम धाम यमराज के पास चले जाना। बहुजन समाज पार्टी कभी सफल नहीं होगी। और ख्वाब देखते हो कि बहन जी मुख्यमंत्री बन जाएगी, कुछ भी नहीं बनेगी। कितना भी जोर लगा लो तुम, कितना भी एडी से लेके चोटी तक का जोर लगा लो, नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला नहीं है भाई। बहन जी के पास, बीएसपी के पास फार्मूला नहीं है, बगैर फार्मूले की राजनीति है। फार्मूला हो, सूत्र हो, शाम दाम दंड भेद की नीति हो, और सिस्टम को चलाने की एक ऐसा जबरदस्त दिमाग वाला कोई बंदा, और चलाता तो ब्राह्मण है, सतीश चंद्र मिश्रा चलाता है इसको। कौन चलाता है? वो अपने हिसाब से चलाएगा। आपकी बुद्धि है वो डैमेज हो चुकी है, डैमेज बुद्धि कोई काम की नहीं। आज बीएस एक क्या बोलते हैं, बीजेपी पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता इतना शातिर, इतना माइंडेड है, और तुम क्या करते हो? ऐसे राज लेके आओगे? कभी राज नहीं आ सकता मेरे दोस्तों। राज आ सकता है भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को ज्वाइन करो और भाई चंद्रशेखर आजाद को मजबूत बनाओ। चंद्रशेखर आजाद मजबूत होगा तो आपका राज भी आएगा, संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा, आपके बच्चों की फैसिलिटी, सुरक्षितता भी बचेगी, और ऐसे ऐसे कानून पास होंगे भाई चंद्रशेखर आजाद के उसके अंदर, सरकार के अंदर, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। किसी भी प्रकार के कोई मामले, किसी भी प्रकार के कोई देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के मामले, बहन बेटियों की आबरू अस्मिता के मामले,
लॉ एंड ऑर्डर इतना जबरदस्त होगा हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद का, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन होगा तभी साथियों जब हम जुड़ेंगे, जब जुड़ के हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, यह अधिवक्ता राय सिंह बोध जिन्होंने अभी अभी पार्टी ज्वाइन की है भाई चंद्रशेखर आजाद की नहीं है, सबकी जिम्मेवारी है। SC ST OBC मुस्लिम साथियों की सबकी जिम्मेवारी है। अगर भैया गूंगे बहरे और मूक दर्शक बने हुए अपने आंखों के आगे सब लुटता हुआ देखते रहोगे और कुछ नहीं बोलोगे, क्या दिखता नहीं बहन जी को? ये बर्बादी के बादल क्या बहन जी को दिखते नहीं? ये संविधान लोकतंत्र की धज्जियां क्या बहन जी को दिखती नहीं? ये समाज की परेशानी क्या बहन जी मायावती को दिखती नहीं? ये देश के संविधान के अंदर किस तरीके से आर्टिकलों को चेंज किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बहन जी को दिखती नहीं? बहन बेटियों की अस्मिता हर रोज तार तार होती है, क्या बहन जी को दिखती नहीं? बहुजन समाज कितना दुखी है, बहन जी को दिखता नहीं? स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद हैं, क्या बहन जी को दिखता नहीं? हर रोज हाहाकार मची हुई है, क्या बहन जी को दिखता नहीं? बहुजन समाज का हर एक साथी परेशान है, क्या बहन जी को दिखता नहीं? हर गरीबी के अंदर, घर के अंदर इतने हर रोज लाखों की तादाद के अंदर मामले हो रहे हैं, सिर्फ गरीबी के अंदर कर्जवान हो गया बहुजन समाज, क्या ये बहन जी को दिखता नहीं? सब चीज बहन जी को दिखती हैं, लेकिन बहन जी देखते हुए भी अंधी बनी हुई है और देखती नहीं सिस्टम को, और गठबंधन नहीं करती, बगैर गठबंधन के नहीं करने से। और बहन जी इस ख्वाब के अंदर जी रही हैं कि मैं तो स्वयं ही मुख्यमंत्री बनूंगी। तो बहन जी ऐसा नहीं हो सकता, कभी 3 काल में नहीं हो सकता। इसलिए मैं क्यों गुणगान कर रहा हूं बहन जी का? मैं बहन जी का गुणगान इसलिए कर रहा हूं कि बहन जी चाहे तो 1 सेकंड के अंदर तख्ता पलट कर सकती है सिस्टम का, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए भैया हमें बहन जी से कुछ लेना देना नहीं, बहन जी से करो जय भीम, और बहन जी से रहने दो, आप उधर रहो, और जल्दी जल्दी आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर का सेती आओ। आपकी आवाज को उठाने वाला चंद्रशेखर, आपके बच्चों की आवाजों को उठाने वाला चंद्रशेखर, आपके बच्चों को स्कूलों को बंद किया जा रहा है उनको आवाज उठाने वाला चंद्रशेखर, आपकी बहन बेटियों की आबरू को उठाने वाला चंद्रशेखर, हर संसद के अंदर सबसे ज्यादा अधिकारों पे बोलने वाला चंद्रशेखर आजाद, देश के अंदर कहीं भी कोई मामले हो जाते हैं भीम आर्मी सबसे पहले पहुंचती है, भाई चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले पहुंचता है। देश की बच्चे बच्चे की टेंशन रखने वाला चंद्रशेखर आजाद, देश की बहुजनों के साथ अत्याचार होते हैं उन अत्याचारों को समझने वाला चंद्रशेखर आजाद, आपका भाई आजाद समाज पार्टी का संविधान की रक्षा के उसके ऊपर अडिंग रहने वाला, बात की बात कहने वाला भाई चंद्रशेखर आजाद, पढ़ा लिखा आपका साथी चंद्रशेखर आजाद, 24 घंटे के अंदर 23 घंटे 22 घंटे समाज को देने वाला आपका योद्धा आपका भाई चंद्रशेखर आजाद है। इसलिए आपकी कर्तव्य बनता है मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप अपने हीरे को पहचानो, हीरे को पहचानो, जो बीत गया वो बीत गया। खुशबू जब फूल वो हो जाता है ना, मुरझा जाता है, उसके अंदर रखने को तो रख लो, उस फूल को अपने रखते हैं, लेकिन उसके अंदर वो चीज नहीं रहती। खुशबू तो वही देता जो तरोताजा होता है। बखता अपने लोगों का, महापुरुषों का अपने टाइम के अंदर उन्होंने कर दिया, उन महापुरुषों ने। आगे जिम्मेवारी युवाओं की होती है, यूं नहीं कि बुढ़ का जबाड़ा तो लहर न्यू का नाम है तो काजू पिस्ता बादाम फोड़ के खाऊंगा जाड़ गिले। अरे भैया तेरे मुख के अंदर जाड़ नहीं है, दांत नहीं है, दांत तेरे टूट गए, तू बादाम कैसे फोड़ेगा, अखरोट कैसे फोड़ेगा? ना जी मैं तो फोड़ दूंगा जी, धक्का से फोड़ूंगा अखरोट, ऐसे कैसे फोड़ेगा भाई तू? तो ये जो नेता है ना हमारे पुराने नेता, इनके हालात ऐसे हो गए, इनकी आसक्ति मरती नहीं। और नरेंद्र मोदी बोल रहा था प्रधानमंत्री साहब 10 साल मेरे को और दो। अरे भाई ये 10 साल जो लिए इनके अंदर तुम लोगों ने क्या कर दिया? वो सही बोल रहा था कि मुझे 10 साल अगर आप और दे दोगे तो इन बहुजनों को बढ़िया सा आईना दिखा दूंगा। इनका संविधान, इनका लोकतंत्र, इनका सारा का सारा सिस्टम है जो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे योद्धाओं ने इनको दिया है, इनका बढ़िया वाला आरएसएस के साथ मिलकर इलाज कर दूंगा। इसलिए मुझे 10 साल का टाइम और दो। धोखेबाज, धोखा करके, झूठ बोल के लोगों को, देश की जनता को गुमराह करके, डब्बा मशीन के साथ गड़बड़ करके 70-80 लाख वोट काट के, किस तरीके के क्या बताऊं क्या क्या षड्यंत्र इन लोगों के, उनको लगा के सरकारें बनाते हैं और आपके संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं।
संसद के अंदर, लोकतंत्र के अंदर 3 कानून पास हो गए बगैर रजामंदी के, बगैर किसी के हस्तक्षेप के। खड़गे है जोर मारता मारता रह गया, नहीं जी ऐसे कैसे पास कर रहे हो आप इन कानूनों को, ऐसे कैसे पास कर रहे हो इन कानूनों को। और वो कानून अब शायद 100% तो हो गए, अगर नहीं हुए वो कानून पास तो हो जाएंगे, पक्की बात है। अगर ना हुए तो वो हो जाएंगे। 3 कानून काले कानून है वो, तीनों के तीनों। यानी कि किसी के ऊपर केस लगा हुआ है, किसी के ऊपर कुछ मामले लगे हुए, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कितना बड़ा SC ST एक्ट था ना, और 400 पार नरेंद्र मोदी का जो नारा था, उस नारे को साकार करने वाले ये 3 कानून पास किए जा रहे हैं संसद के अंदर। और हमारे गूंगे बैर 131 सांसद, अब यार मैं क्या बोलूं उनको, क्या तो कहूं उन सांसदों को और उन विधायकों को और इन इंटरनेशनल लोगों को, कुछ नहीं कह सकता इनके बारे में। सिर्फ ट्विटर खेलते हैं। बहन जी ने भी ट्वीट कर दिया, बहन जी ने ट्वीट कर दिया, ये गलत है कानून है। बहन जी ट्वीट करने से क्या होगा, ट्वीट करने से क्या होगा। लेकिन इन भैया सबकी आंखें बंद हैं, गूंगे बहरे हो गए हैं। अब बोलने की ताकत हमारे अंदर भी नहीं रही भैया। न्यूज एंकर वाले हैं, न्यूज वाले हैं, हमारे जैसे बोलने वाले, उनके ऊपर मामले दर्ज हो रहे हैं। उनको प्रशासन शाम दाम दंड भेद नीति लगा के और उनको काल कोठरी के अंदर डाल रहा है। तो हमने भी भैया न्यूज डालनी अब बंद कर दी है। बाढ़ में जाए सिस्टम, बाढ़ में जाए सौदा, हम क्यों प्राणी राड़ बिराई खाम खाई क्यों लेवा भाई, किस लिए लेवा, क्या जरूरत है भाई लेने की। जब नेता ही नहीं जागते, देश के हमारे बहुजन समाज के लोग ही नहीं जागते और पब्लिक ही उस चीज का रिस्पॉन्स नहीं देती है, उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो भौंकने से क्या फायदा मुझे बताइए। लेकिन फिर भी भौंकना जारी रहेगा। जब तक 2-4 सुनते हैं तब तक ऐसे ही भौंकते रहेंगे कुत्ते की तरह। ये कुत्ते की तरह भौंकना ही है बस, क्योंकि कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं लोगों के ऊपर भी और देश की जनता के ऊपर भी। लेकिन ये कुत्ते की तरह भौंकने की बीमारी लग गई है। ये किस लिए भौंकते हैं, ना तो हम हमारे लिए भौंकते हैं, ना हम किसी को समझाने के लिए भौंकते हैं। ये भौंकने की आदत भैया महापुरुषों की लगाई हुई है। उन्हें की ये ग्रंथ, ये किताबें पढ़ पढ़ के, उनका संघर्ष पढ़ के, और ये भौंकने की आदत हमें भी लग गई है कि लोगों को किसी तरीके से समझाया जाए कि आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन करो, चंद्रशेखर को ज्वाइन करो, वोट दो चंद्रशेखर आजाद ने, तभी हमारी नैया पार होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इस वीडियो में साथियों इतना ही। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो।